वेलकम टू बघेल नेत्रालय। मैं आपको डिमनेस ऑफ विजन के बारे में जानकारी शेयर करूंगा। डिमनेस ऑफ विजन का मतलब होता है रोशनी धुंधलापन होना। जो मेरी दृष्टि होती है वो जो है कम दिखाई देती है, उसी को हम डिमनेस ऑफ विजन कहते हैं। जब भी पेशेंट हमारे पास आता है या किसी डॉक्टर के पास आता है तो वो अपनी शिकायत बताता है कि डॉक्टर साहब हमें कम दिखता है, या आप कंप्लेन लेते हैं तो बताता है कि हाँ मुझे कम दिखता है। तो आपको ये देखना है कि कैसे कम होता है। तो वही मैं बताया, मूड ऑफ ऑनेस्ट, जो रोशनी कम होने का तरीका क्या है। सडन और ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन। सडन का मतलब होता है अचानक एक आंख में रोशनी कम होना। सडन में किसी एक आंख में अचानक रोशनी कम हो जाता है, उसी को हम सडन लॉस ऑफ विजन कहते हैं। अब किन कारणों से सडन लॉस ऑफ विजन हो जाता है मैंने यहाँ पे दर्शाया CRAO, जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन हो जाता है। मैंने यहाँ पर एक रेटिना का व्यू बनाया है। तो जो ये आर्टरीज निकल रही हैं ये सेंट्रल एरिया में, ये आर्टरी में ऑक्लूजन हो जाता है, जिसके कारण हमारी रोशनी अचानक चली जाती है। ऑक्लूजन क्या है? जो हमारे आर्टरी में ब्लड बह रहा है, रुधिर वाहिकाएं बंद हो जाती हैं, तो जिसके कारण जो है अचानक रोशनी चली जाती है, आर्टरी ब्लॉक हो जाता है, उसी को हम ऑक्लूजन कहते हैं। अब आता है आपका CRVO। इसी तरह से जो ब्लू आपकी इस तरह से मार्किंग दिख रही है ये वेंस है, रेड वाली मार्किंग आपकी ये आर्टरी है। तो ब्लू वाले लाइट में जो है, जो ब्लू है वहां पर आप वेंस में अगर कोई ऑक्लूजन हो गया, रुधिर वाहिकाएं जो है बंद हो गई, तो जिसके कारण जो है ये रोशनी आपका सडन लॉस ऑफ विजन में चला जाएगा। इधर मैंने RD बताया है, यहाँ पर मैंने पिक्चर में दिखाया हूं एक जगह रेटिना हट जाना, फट जाना, सरक जाना, उसी को हम रेटिना डिटैचमेंट बोलते हैं। इसके कारण भी हमारा सडन लॉस ऑफ विजन, अचानक रोशनी कम हो सकती है। आपका फिर आता है पेपलाइटिस। पेपलाइटिस हमारा जो ऑप्टिक डिस्क है, यहाँ जो तंत्रिकाएं होती हैं यहाँ पर स्विजिंग हो जाती है। स्वेलिंग होने के कारण भी हमारी जो है सडन लॉस ऑफ विजन हो सकता है, आंखों में अचानक रोशनी कम हो जाएगी। अब आवा एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाकोमा। ये वो स्थिति है, ये भी आपातकालीन स्थिति होती है, जो आंख के अंदर जो द्रव होता है उसका जो है बहना बंद हो जाता है, जिसके कारण जो है आंखों में दबाव बढ़ता है, और दबाव के कारण हमारी आंखों में सडन लॉस ऑफ विजन हो जाता है। पेशेंट को दिखाई अचानक बंद हो जाता है। आपका आता है VH। इसका मतलब होता है विक्ट्रस हेमरेज। विक्ट्रस हेमरेज का मतलब होता है कि जो भी हमारा विक्ट्रस होता है, वो विक्ट्रस में जो आर्टरीज होती हैं ये फट जाती हैं, और फटने का बहुत कारण है। हाइपरटेंसिव हो गया, या पल्मोनरी डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया, जिसको शुगर है उसकी वजह से भी ये नस फट जाने के कारण हमारा जो विक्ट्रस होता है उसमें खून भर जाता है, जिसके कारण भी जो है ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल वीक हो जाएगा, सडन लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, आंखों की रोशनी अचानक कम हो जाएगी। दूसरा मैंने बताया ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन। ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन का मतलब होता है कि रोशनी धीरे धीरे कम होती है। उसका कारण क्या है? कैटरेक्ट हो सकता है। जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसमें डेंस होने लगता है जो भी कॉर्टेक्स हैं, और आपका ओपेसिटी हो जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन हो जाता है। ओपन एंगल ग्लोकोमा, ये भी जो है छिपी हुई स्थिति होती है। इसमें जो है धीरे धीरे आंखों में दबाव बनता है, दबाव के कारण धीरे धीरे हमारा जो फील्ड विजन है कम होता जाता है, और धीरे धीरे रोशनी कम हो सकती है। अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो ये जो है हमेशा के लिए कम हो जाता है, जिसमें जो है फिर से रोशनी आने की संभावना नहीं होती है। आता है यूवीआइटिस। यूवीआइटिस जो यूवियल ट्रैक होता है उसमें सूजन आ जाती है। बहुत बीमारियां होती हैं आंख में, जो है इंडोजिनस वो आंख के अंदर आ जाती है, जिसके कारण हमारे अंदरूनी हिस्से में सूजन आ जाता है। उसके वजह से भी धीरे धीरे रोशनी ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन हो जाता है, रोशनी धीरे धीरे कम होती रहती है। मेकुलोपैथी। मेकुलोपैथिक मतलब होता है, जो ये मेकुला है मैं यहाँ दर्शाया हूँ, मेकुला। मेकुला जो है ये रेटिना का मध्य हिस्सा होता है। रेटिना पतला हो गया, जो यहाँ पर
सेल हैं वो धीरे धीरे डिजेनरेशन होने लगते हैं और सूजन की वजह से क्षतिग्रस्त होने लगते हैं और उसके कारण भी जो है ये रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है। एक होता है एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, कभी कभी हम एज भी जिसकी बढ़ गई है उसके कारण भी डिजेनरेशन होने लगता है तो रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है। अब आपका था टॉक्सिन एम्ब्लियोपिया। ये ऐसी स्थिति है जो पेशेंट या जो भी इंसान नशा की आदी हो गया, जैसे तंबाकू हो गया या कोई धूम्रपान करता है या हैवी ड्रिंकर है, उसकी वजह से बाइलेटरल रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। आपका फिर आता है, मैंने यहाँ दर्शाया है कोरियोरेटिनल डिजेनरेशन। हमारा जो रेटिना है और कोराइड है उसके बीच में जो आपके टिश्यू होते हैं, जो सेल होते हैं, जो झिल्ली होती है, वो धीरे धीरे अगर किसी कारणवश नुकसान होने लगा, खराब होने लगा, क्षति होने लगा, उसके कारण भी आपका ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन हो सकता है। हमारे आंखों की रोशनी धीरे 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 कम होती है, पता नहीं चल पाता। आपका ऑप्टिक एट्रोफी, ये बहुत वैसी कंडीशन है। एट्रोफिक मतलब होता है क्षति होना, खराब होना। तो जो ऑप्टिक है, ये जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो नर्व तंत्रिकाएं, इसके कारण कभी कभी पूरा कभी आधा, ये जब जितना डैमेज होती है उसी हिसाब से ये हमारा रोशनी ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन में जाता है। एट्रोफी जहां हो गया है उस एरिया में आपको रोशनी नहीं आती है और ये कारणों के कारण हमारा जो सडन लॉस ऑफ विजन या ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन होता है। मैंने आपको ये वीडियो में डिमनेस ऑफ विजन के बारे में बताया, जो मेरे आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म होती है। वो आपको अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट्स, लाइक्स जरूर करें। जय हिंद।